अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं, सारी आपके साथ एक-एक करके शेयर करते हैं। एक बड़ी खबर दिलवानी पड़ गई अखबार के ज़रिए, अपने फ़ेवरेट न्यूज़पेपर के ज़रिए। वो क्या इमरजेंसी थी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बड़े सहाफ़ी ने लोग कमेंट करेंगे नीचे कि ये बड़े सहाफ़ी नहीं है, लेकिन मैं बड़ा सहाफ़ी उस लिहाज से कहती हूँ कि स्क्रीनों पर इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है और इनको इनके आकाओं ने एक लंबा टाइम जी स्क्रीन्स के ऊपर दिया हुआ है। इसके अलावा भी नवाज़ते रहते हैं इनको, उनसे भी एक खबर दिलवाई गई है। तो इतनी क्या इमरजेंसी हो गई है, कौन-सी टेंशन है जो चल रही है इस वक्त बड़े-बड़े ऐवानों के अंदर, वो आपके साथ रखेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रस्टीज़ डोनट्स, ब्लू एरिया की शॉप जो वायरल है इस टाइम। लेकिन मेरी जो मुझे जो लगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, वो तस्वीर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स के ऊपर शेयर की जा रही है। जो लड़का है, अवैस नामी लड़का, उसकी तस्वीर शेयर की जा रही है। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो तस्वीरें शेयर करना भी उसकी जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। क्योंकि कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि वो लड़का शायद किसी जगह पर उसने खुद को अंडरग्राउंड किया हुआ है, और वो ग्राउंड है, वो इस टाइम मतलब सामने नहीं आ रहा, मंजर-ए-आम पर नहीं आना चाह रहा, या कहीं छुपा हुआ है आसान अल्फाज में। सो अब इस तमाम तर चीज़ में अगर वाक़यतन ऐसा है, दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि जी वो गायब है। उसकी फैमिली के हवाले से भी कुछ बड़ी मुतज़ाद इत्तलात हैं। अल्लाह पाक उसको, उसकी फैमिली को अपनी हिफाज़त में रखे। लेकिन अगर ये तमाम तर मामला ऐसा है, तो इस वजह से मेरी वो पिक्चर्स लगाने को मेरा दिल नहीं किया कि मैं किसी की पिक्चर्स, अगर किसी की जान खतरे में इस तरह पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है। लोग बड़ी लंबी लाइनें बनाकर, कल शाम भी जब मेरा चक्कर लगा वहाँ पे मैंने बस खुद बराह रास्त देखना चाहा तमाम तर मंज़र, तो वहाँ पर लोगों की लंबी लाइन थी, लंबी कतार थी, और कल धड़ाधड़ उनके डोनट्स जो हैं वो ख़त्म हुए हैं। नए डोनट्स ऑर्डर किए जाते रहे, नया स्टॉक मँगवाया जाता रहा है, क्योंकि जो पिछला स्टॉक है वो ख़त्म हो जाता था। और ये वो जगह है जहाँ आम तौर पे कोई भी नहीं जाता था। आम तौर पे ये जगह ब्लू एरिया के अंदर खाली होती है, आस-पास मज़ीद बेकरियाँ हैं, वहाँ पे लोग जाना पसंद करते थे, यहाँ नहीं जाते थे। लेकिन अब इसका ये आलम हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कुछ जगहों पर ये कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट ने बहुत पहले ही लड़के को फायर कर दिया, जॉब से निकाल दिया इस वाक़ये के ऊपर। तो ये उस लड़के की वजह से ही तो लाइनें लगी हुई हैं। अगर मैनेजमेंट ने उस लड़के को निकाल दिया था, तो ये लाइनें जो लगी हुई हैं, फिर ये मज़ा वो क्यों लूट रहे हैं? अब यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि मैनेजमेंट से या बेकरी वालों से जाके कहा जाए कि ये जो तमाम तर रश है, ये उस लड़के की वजह से लगा हुआ है। तो या तो आप उसकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करें, या फिर आप ठीक है बंद कर दें बेकरी, या फिर ये जो लाइनें ये नहीं, आप इतनी ज़्यादा अपनी सेल्स भी फिर एन्जॉय क्यों कर रहे हैं? तो ये भी एक बड़ा सवाल है अपनी जगह जो इस टाइम उठ रहा है। और उस लड़के के हवाले से कुछ तफ़सीलात हैं, लेकिन अभी शायद से शेयर करना उस लड़के के लिए, उसकी फैमिली के लिए अभी सेफ ना हो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक आप कह लें लोग इकट्ठे हुए, यानी वुकला इकट्ठे हुए। मुझे ज़्यादा कोई होप थी भी नहीं वुकला से, क्योंकि पिछले 2 ढाई साल से हम सुन रहे हैं वुकला तहरीक शुरू होने जा रही है, वुकला तहरीक शुरू होने जा रही है, और हम जानते हैं कि वो कितनी बड़ी वुकला तहरीक कहाँ शुरू हुई। कल भी सिद्दीक जान साहब के साथ इंटरव्यू था सियासत.pk पे, आप देख सकते हैं। उनसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड यही बात हो रही थी कि वाक़यतन क्या वुकला तहरीक शुरू होगी भी? तो वुकला तहरीक हम सुन ही रहे हैं, अभी तक हमने वुकला तहरीक का कोई देखा नहीं है कि वाक़यतन शुरू होने जा रही हो। लेकिन आज इमरान खान की कॉल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बाहर वुकला पहुँचे। बड़ी कोई तादाद नहीं थी, बड़े आम सी तादाद में, बल्कि उनसे ज़्यादा, अगर क्योंकि हमारा काम आप तक सच रखना है, अगर उनसे ज़्यादा बात की जाए तो मीडिया नुमाइंदगान वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जो वुकला वहाँ पहुँचे, जो नारे लगाए गए हैं, काज़ी तेरी ज़िंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी, डोनट काज़ी, डोनट काज़ी, जा काज़ी, नवाज़ को रो, गो काज़ी, यानी इस किस्म के नारे लगाए गए वहाँ पर। और हर किसी का दिल होता है कि वो रिटायरमेंट के करीब जाके, या जब वो कुर्सी छोड़े, बड़े इज़्ज़त से जाए। बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि जब कोई जज या जब भी कोई ओहदा छोड़ता है सरकारी, तो उसको बाकायदा रुख़्सत किया जाता है फूलों के साथ, उसको बड़ी अच्छी दुआओं के साथ। लेकिन यहाँ पर काज़ी साहब, दुआएँ लेना तो बहुत दूर की बात है, दुआओं बद्दुआओं से सिलसिला बहुत आगे निकल चुका है। काज़ी साहब कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, और ना जाने मज़ीद क्या वो चाहते हैं अपने ये जो एक उनका दौर चल रहा था, उसके अंदर मज़ीद वो क्या एडिशंस करना चाहते हैं कि लोग उनको मज़ीद कितना याद रखें उनके जाने के बाद, कि वो जाने का फ़िलहाल नाम नहीं ले रहे। लेकिन इस किस्म के नारे आज वहाँ पर सुने गए। इंपॉर्टेंट 2 खबरें हैं जो मेरे पास, जो मैं आपसे शेयर करनी है, जो बड़ी ज़रूरी हो गई कुछ ताकत के ऐवानों के लिए कि खबरें दिलवाई जाएँ। सबसे पहले तो अंसार अब्बासी साहब, नो डाउट एक बड़ा नाम, बड़े सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने जी द न्यूज़ के अंदर एक आर्टिकल आया है, दोज़ हू मैटर एश्योर कंटिन्यूइटी, यानी वो जो मैटर करते हैं, यानी वो जो असल में अहमियत रखते हैं, वो कह रहे हैं कि निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, कंटिन्यूइटी रहेगी, निज़ाम का तसलसल नहीं टूटेगा। दोज़ हू मैटर आर कॉन्फिडेंट दैट द प्रेज़ेंट सिस्टम विल कंटिन्यू एंड कंप्लीट इट्स टर्म विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, कि यानी जो असल में जिनकी वैल्यू है, जिन्होंने निज़ाम बना के डिज़ाइन करके पेश किया है, वो कह रहे हैं कि निज़ाम अपनी इसी तसलसल से जारी रहेगा, इसमें कोई रुकावटें, कोई हर्डल्स, कोई हिंड्रेंसेस, कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। तो आज ये खबर क्यों देना पड़ गई? बाकायदा आर्टिकल, एक लंबा बड़ा अच्छे खासी सत्रों के ऊपर मबनी एक आर्टिकल छपा है, और जिसमें कहा गया है जी कि ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और खान के दरमियान कोई मुज़ाकरात दूर की बात है, कोई माफ़ी नहीं है 9 मई वालों के लिए, और ये मामलात इसी तरह चलेंगे। और एक
एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद काजी फैदीसा चले जाएंगे और मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो शहबाज शरीफ और हुकूमत नहीं रहेगी, हुकूमत डिस्टेबल हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हुकूमत मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद भी ये निज़ाम इसी तरह काम करेगा। हुकूमत से ज़्यादा निज़ाम का कहा गया है, सिस्टम की बात की गई है, तो इसका मतलब समझ जाएं कि इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा निज़ाम ही जो है उसने अपने पंजे गाड़े हुए हैं और निज़ाम ही चल रहा है। लेकिन इस निज़ाम को अवाम बार बार आंखें दिखा चुकी है, बार बार निज़ाम को बहुत कुछ बता चुकी है। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल क्रस्टीज डोनट्स बेक शॉप इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पर वक्त के मुनसिफ़े आज़म को, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे चीफ जस्टिस को, एक 18 से 20 हज़ार कमाने वाले लड़के ने, जिसके हाथ थर थर कांपे भी नहीं, एक शऊर था उसके अंदर, एक उसके अंदर बात करना, उसको लगा कि मेरा हक है, मेरा हक है कि मैं ये कह सकता हूँ कि लानत हो आप पर। क्योंकि उसने देखा मुल्क के अंदर किस तरीके से इद्दत में निकाह केस जैसे केसेस बनाए जाते हैं, उसने देखा कि मुल्क के अंदर औरतों, बहनों, बेटियों को कैसे घसीटा गया। उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जिसके बाद उसको लगा कि काजी का दौर तो वर्स्ट तरीन दौर है, वर्स्ट एवर दौर है। और काजी के दौर में तो वो जबर, वो जुल्म हुआ है जो शायद मार्शल लॉ के दौर में भी ना होता हो। बहरहाल अब वो लड़का कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी दिन जरूर बात करेंगे। अब यहाँ पर एक जानिब ये आर्टिकल है, दूसरी जानिब नजम सेठी साहब आते हैं जी अपने कोई जो प्रोग्राम वो करते हैं बिठा के, और वो चिड़िया चिड़िया करते रहते हैं, मेरी चिड़िया ने मुझे ये खबर दी। तो मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं दरअसल नजम सेठी के पास कोई चिड़िया नहीं है, ये खुद एक चिड़िया है। ये जाके बैठते हैं खिड़कियों में जजों की, और एस्टैब्लिशमेंट की खबर जजों की खिड़कियों में बैठकर उन तक पहुंचा के आते हैं। तो नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जो जजेस मौजूद हैं, या तो वो टूट जाएंगे या इस्तीफे देकर मतलब इस्तीफे देकर वकला के साथ सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये बड़ी ख्वाहिश है। ये कल जस्टिस काजी फैदीसा साहब का जो जवाब था मंसूर अली शाह साहब को, उसमें भी लगा कि ये बड़ी किसी की ख्वाहिश है कि जो 8 जजेस हैं वो टूट जाएं, उनके अंदर एक रिफ्ट पैदा हो, उनके अंदर एक दूसरे से बदगुमानी बढ़े और वो टूट जाएं। सो वही ख्वाहिश आज उसका इजहार करवाया गया नजम सेठी साहब से। नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जजेस टूट जाएंगे, या तो टूट जाएंगे या इस्तीफा देकर सड़कों पर आएंगे वकला के साथ। दूसरा वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज की बहुत ऊपर तक राब्ते हैं, मरियम नवाज की बहुत ऊपर तक बड़े क्लोज राब्ते हैं, और वो कह रहे हैं सिर्फ राब्ते नहीं है, मरियम नवाज उनकी बात को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करती हैं, समझती हैं। इस वजह से शहबाज शरीफ से ज्यादा नंबर है, यानी शहबाज शरीफ से ज्यादा मरियम नवाज की, यानी आप कह लें उनके नजदीक अभी नंबर है या इंपॉर्टेंस है। ये नंबर यानी किस चीज की है, ये नंबर बूट पॉलिश करने के। ये वही आसान रास्ता है जो मरियम नवाज की वीडियोस बड़ी वायरल आपने देखा भी होगा, अब तो बहुत इस दौर में शेयर की गई है कि जी बूट पॉलिश करने हमें भी आते हैं, वो रास्ता हमें भी लेना आता है, लेकिन हम वो आसान रास्ता नहीं लेते। तीसरा ये कहा गया नजम सेठी की जानिब से कि जजेस के पास क्या ऑप्शंस मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जजेस के पास कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं है, और जजेस जो हैं वो किस तरीके से अपने फैसले पर अमल दरामद करवा सकते हैं। और अब ये बात सियासी इंसाफ तक पहुंच गई, यानी नजम सेठी साहब को लग रहा है कि ये सारा जो मामला इंसाफ के ऊपर मबनी है, एक जो तरमीम वाला मामला, जिस किस्म की तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, आइन से मुतसादिम जो तमाम तर काम करने की कोशिश की जा रही है, नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि अब ये सियासी मामला हो चुका है, तो अब ये सियासी इंसाफ की बात हो रही है। तो ये अल्फाज कहाँ से आए हैं, ये मतीउल्लाह जान साहब की बात थी, सच हो गई। अब सबको पता है वैसे भी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा कि ये चिड़िया हैं, खुद जाके बैठ जाते हैं जजेस की खिड़कियों में और पैगाम जो एस्टैब्लिशमेंट का पहुंचाते हैं। तो ये आज दो बड़ी खबरें दो सहाफ़ियों से, एक अखबार के अंदर, एक टीवी के ऊपर, ये खबरें क्यों चलवाई जा रही हैं? कोई प्रेशर है, कोई टेंशन है, कोई ऐसी चीज़ महसूस हो रही है ग्रेविटी के अंदर बड़ी शिद्दत से कि यार कोई निज़ाम हिल रहा है, जगह छोड़ रहा है, पंजे जो हैं वो जगह से हिल रहे हैं, क्योंकि आज बड़ी खबरें दिलवानी पड़ गई हैं। बहरहाल वकला उस तादाद में नहीं पहुंचे, वो प्रेशर तो नहीं है। अब मामला क्या है क्या नहीं है, इस हवाले से कुछ और भी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, उनका बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।